राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह ने आज रिठाला स्थित राणा प्रताप सर्वोदय विद्यालय के नए भवन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकों सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का सपना मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने देखा। पहले जब हम यह कहते थे तो लोग हंसा करते थे, लेकिन दिल्ली सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जो अपने बजट का 1/4 शिक्षा पर खर्च लगातार 8 साल से कर रही है। हमारे देश में अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान का भाग्य उसकी हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है, कि हम अपनी हाथ की लकीरों में लिखवा के आते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। और आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश में ये सच भी है कि एक बच्चा अगर किसी अमीर परिवार में पैदा होता है, जहां पर उसके माता पिता के पास बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस देने के पैसे हैं, तो 3 साल की उम्र पर जब उस बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन होता है तो उसका भविष्य वहीं से तय हो जाता है। वो अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे स्कूल से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा, उस अच्छे कॉलेज से निकलकर अपना कोई बढ़िया बिजनेस सेटअप करेगा, प्लेसमेंट से बड़ी बड़ी नौकरी लेकर जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा है, जहाँ पे माता पिता के पास महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो मजबूरी में अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं। अगर आप देश भर का एजुकेशन का डेटा देखिए तो वो बताता है कि 50% से ज़्यादा चांस है कि अगर बच्चे ने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया तो वो 12वीं की पढ़ाई करने से पहले ड्रॉप आउट कर जाएगा। अगर ड्रॉप आउट कर जाएगा तो फिर कहीं बाहर जाके एक छोटी नौकरी करेगा, हो सकता है किसी के घर में काम करे, किसी की दुकान में काम करे, मैकेनिक का काम करे। मैं ये नहीं कहती कि दुकान का काम करना, किसी के घर में काम करना, मैकेनिक का काम करना कोई कम है, लेकिन किसी भी बच्चे की मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि उसको ये काम करना पड़े। लेकिन यही हमारे देश की सच्चाई रही है कि गरीब का बच्चा गरीब और अमीर का बच्चा अमीर बनता है। लेकिन इसको बदलने के लिए कि हर गरीब से गरीब परिवार से आने वाले बच्चे को दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा का अवसर मिल सके, ये सपना 2015 में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने देखा। उन्होंने ये सपना देखा कि चाहे बच्चा अमीर परिवार से आता हो, चाहे बच्चा गरीब परिवार से आता हो, उसे देश की और दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा मिलनी चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया इस बात को कहते थे कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर करके दिखाएंगे, तो लोग हंसा करते थे। वो कहते थे जी बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सपना पूरा भी हो सकता है क्या? और ये सवाल भी जायज़ था। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को कि उन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चों की शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। और उन्होंने ना सिर्फ कहा, दिल्ली सरकार को देश की पहली ऐसी सरकार बनाया जो हर साल अपने बजट का 25% खर्चा शिक्षा पे करती है और 8 साल तक लगातार करते आई है। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। अगर हम भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं तो वो तभी संभव है जब हम इस देश के हर बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा का अवसर दे पाएंगे। तो आज जो दिल्ली में हो रहा है, जो दिल्ली में ये शिक्षा क्रांति आई है, ये ना सिर्फ दिल्ली के बच्चों को एक बेहतरीन भविष्य दे रही है, ये भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए एक अहम कदम है जो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने रखा है। अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के सपने की वजह से आज आपको एक बेहतरीन स्कूल मिला है। मैं ये भी चाहूंगी कि आज जो बच्चे इस बेहतरीन स्कूल में पढ़ेंगे वो भी अपने देश के लिए एक सपना देखें, वो भी ये सपना देखें कि इस अच्छी शिक्षा को पाकर हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
राष्ट्र सर्वं